वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमीन उमर। आपका नाम? मीर जहां। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ाते हैं। पढ़ते भी हैं, यानी टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी जी हैं। हाँ। जबरदस्त, मजा आने वाला है आपसे बात करने में। बिलोंग कहाँ से करते हैं? कोयटा से, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान से। मेरा टॉपिक भी आपके एरिया के रेलिवेंट है थोड़ा सा। बलूचिस्तान में इस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा है, ग्वादर वाले एरिया में हक दो तहरीक के नाम से कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है। इसके अलावा अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, वहाँ पर भी प्रोटेस्ट चल रहा है। बहुत तेजी उसमें आती जा रही है और कुछ लोग ये वहां से कहते नजर आ रहे हैं, देखने में ही आ रहा है कि अगर हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट राइट नहीं देगी तो हम इंडिया की तरफ भी देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर इस मामले में आप? मुझे लगता है कि ये बड़े संगीन जो एक किस्म के इश्यूज है और इसको सीरियसली भी लेना चाहिए ना, क्योंकि हमारे पिछले 75 साल तारीख में हमने ऐसे ही किया है कि हमने जेन्युइन इश्यूज को जो है वो अंडर एस्टिमेट किया है या उनको कोशिश ये किया कि उन्हें दबा दिया जाए। जबकि वो जिस चीज को दबाया जाता है वो उतना उस जी मसला बिल्कुल होता है। यही हुआ है। हमने देखा है बांग्लादेश के हवाले से भी कि जो बंगालियों की जो हकी खुदारियत थी, उनकी जो कल्चरल जो एक वो चाहते थे कि उनको एक कल्चरल उनकी कल्चर को जो है वो ख्याल रखा जाए उसका, उनकी लैंग्वेज का। हमने उन चीज़ों को दूसरे नाम देकर एंड पे हमने देखा कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ। लेकिन उसमें भी हमने ये कह दिया वो इंडिया ने करवाया। जी हाँ, हमने एंड पे ये कह दिया कि वो इंडिया ने करवाया। सही है, एंड पे इंडिया जो है वो तो वो उर्दू में एक मुहावरा है कि डूबते को जाग का सहारा। ठीक है। किसी को भी अगर आप कोई मुश्किल हालात में है, कोई भी उसको सपोर्ट करे, वो ये नहीं देखेगा कि कौन है, किसी का दुश्मन है क्या नहीं है। बलूचिस्तान का क्या आपने बात की थी, जो मौलवी साहब तहरीक चला रहे हैं, वो पकड़ लिया गया है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जी। गया है। अब मुझे जाती तौर पर मुझे ये लगता है कि बलोचों का क्लेम सिर्फ ये नहीं है या गवादर के लोगों का क्लेम सिर्फ ये नहीं है कि उनकी माहीगिरी जो है वो महफूज हो या उनकी जमीन हो। बलोचों को अपनी अपनी जो पूरी जमीन है वो क्लेम करनी चाहिए। मौलवी साहब ने उनको सिर्फ चंद पॉइंट्स को लेके उनको लगाया। बहरहाल जो भी है, लोग निकले हैं, उनको सुना जाए, उनके बहुत मखसूस डिमांड। आप बलूचिस्तान से हैं, इश्यूज क्या है, मतलब आपकी डिमांड क्या है पहले तो ये बताएं। और डिमांड है किससे, गवर्नमेंट से है, एस्टेब्लिशमेंट से है, किससे डिमांड है और डिमांड क्या है? बलूचिस्तान में गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस तरह से नहीं है जिस तरह बाकी सूबों में या खासकर पंजाब में चलती है। ठीक है। वहाँ पर जो सरकार है वो वर्दी की शक्ल में है, सही है। वहाँ पर जो रूल ऑफ लॉ है वो वर्दी चलाती है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो मोनोपोली है, चाहे वो रिसोर्सेज पे है, चाहे वो सीपेक के हवाले से, वो सब जो कोर कमांडर है, जो एफसी है, उसके अंडर ही होता है। ठीक है। सो वहाँ पर डिमांड यही है कि उनकी जो वहाँ पर जो माहीगिरी है, जो लोगों की जिंदगी वहाँ पर जिससे चल रही है। और कुछ लोगों का ये कहना जी हम चाइनीज को नहीं आने देंगे। जो मैंने खबर सुनी है, शायद आपको इसका नॉलेज होगा कि जी चाइनीज आके हमारी लैंड पे कब्जा कर रहे हैं और हम उन्हें कब्जा नहीं करने देंगे, ये हमारी लैंड है। वो यही ये सब चीजें उसमें आ जाती है ना। कुछ लोग इस चाइनीज जो सीपेक है कुछ लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन गरीब आवाम को इससे कुछ नहीं मिलेगा। ये एक जिसे कहते हैं न्यू एम्पेरियलिज्म या चाइनीज एम्पेरियलिज्म जिसे कहते हैं, कि उससे वही उभरेगा कि वो लोगों की जमीन। अगर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन देखें एक इंटरनेशनल सिटी बन जाएगा जब वहाँ पे चाइनीज आएंगे, वहाँ से दूसरे अंग्रेज आएंगे, दूसरे कंट्री से लोग आएंगे, यूएई के लोग आएंगे, दुबई के लोग आएंगे, दुबई की तरह का एक वो सिटी। देखिए आप किसी चीज को भी जब आप जांचते हैं, आप उसको तज्जिया करते हैं, तो उसमें ये जरूरी है कि वहाँ पर जो बसने वाले लोग उनको क्या मिल रहा है। ये सही, अगर इन लोगों को मिल रहा है, यानी इन लोगों के पास वो स्किल्स है ही नहीं। आप देख ले, चाइनीज लैंग्वेज के लिए इन्होंने लोग सेलेक्ट किए हैं पूरे पाकिस्तान से, लेकिन इसमें हार्डली आपको मिलेगा कि बलूचिस्तान से लोग होंगे, सारे बाहर सूबों से। वहाँ पर जो बाकी स्किल्स चाहिए जिससे वो लोग वहाँ पर अपनी कमाई कर सके सीपे के थ्रू, वो नहीं है। ये वहाँ पर कोई इदारे नहीं है जो जिसमें वो पढ़े, वो सीखे और फिर जाके कल को सीपेक जब बन जाए उसमें कर ले। तो वही है ना, अगर लोगों को कुछ मिल रहा है फिर इसमें दूसरी राय नहीं है कि इस तरह के डेवलपमेंट्स हो। ठीक है। अच्छा, ये देखने में आता है अक्सर हम ये कहते हैं, अगर कुलभूषण यादव की अगर बात करें या ओवरऑल बात करें जी, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी। नहीं, मुझे जाती तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि अगर आप हिंदुस्तान की बात कर ले, हिंदुस्तान देखो वो इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, वो दुनिया की 3rd 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है पिछले महीनों में। जी हाँ, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो वो लोग जो है वो अपने मुल्कों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, बजाय इसके वो लड़े। कुछ रियासतें इस तरह से होती है जो सिक्योरिटी का बहाना बना के या इस तरह के एक्सटर्नल इश्यूज को वजह बना के
वो फिर इस तरह की हरकतें करते हैं गेम करते हैं कि मतलब- जी एग्जैक्टली। ठीक है, आपके ख्याल में बेहतरी कैसे आ सकती है? देखिए, हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है, हमने बलोचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, हमने यूनाइटेड होना है। बात तो हम करते हैं कभी बर्मा की, कभी कश्मीर की, कभी फलस्तीन की, लेकिन अपने घर में इतने इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, कैसे बेहतर होंगे? देखिए इस पे मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मैं कौन सजेशन देने वाला, लेकिन इतना- पब्लिक की आपकी सजेशन ही तो मैटर करती है, मेरी मेरी बात सजेशन सुने। में बात ये है ना, नहीं मैं अपने आप को उस काबिल नहीं समझता, लेकिन ये जरूर है कि हमारे यहाँ कोई इतना सीरियस है ही नहीं कि इश्यूज हल हो। जो मेन प्रायोरिटी होनी इशू चाहिए, अगर बढ़ गए तो इश्यूज तो बढ़ रहे हैं और कितने बढ़ने चाहिए। बात ये है कि जो चलाने वाले हैं, जो जिनके पास पावर है, जिनके पास मलकियत है, जो रियासत चलाते हैं, जिसे हम रियासत कहते हैं, सीरियसनेस होना जरूरी है कि आप कर रहे हैं कुछ, वो हमें नहीं दिख रहा। बलोचियों को वो न, बलोच को वो किसी को भी नजर नहीं आ रहा वो। ठीक है। आप देखिए पाकिस्तान सिर्फ मखसूस जगहों पे आपको मिलेगा कि यहाँ पाकिस्तान है। बाकी सारे जो है वो आप सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ज्योग्राफी आपको चाहिए, उनके रिसोर्सेज चाहिए, वहां पर आप वार ऑन टेरर और इस तरह के इश्यूज को लेके आप अपनी पॉलिटिक्स कर सके। सो एक अहम बात जो है, मैंने बड़े सीनियर पॉलिटिशियन सुना है, वो हमारे बलूचिस्तान के हैं अख्तर मेंगल साहब, वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा कि खुदा की कसम कुछ भी नहीं बदलने वाला। उसकी वजह ये नहीं कि कुछ बदल नहीं सकता, उसकी वजह ये है कि कोई करना नहीं चाह रहा। ऐसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं जी? बलूचिस्तान कोयटा से। कोयटा से बिलोंग करते हैं। एज ए बलोच आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इस टाइम कंडीशन बनी है, इनकी बात मैंने सुनी, ठीक है? मैं बलोच तो नहीं हूँ, मैं पश्तून हूँ और बलूचिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी पश्तूनों की है। एज ए बलोचिस्तान के रहायशी आप क्या कहना चाहेंगे? किस हवाले से सवाल? जो इस टाइम कंडीशन बनी हुई है, प्रोटेस्ट चल रहा है बलोचिस्तान में भी। पहले तो ये बताएं, कुछ लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं इतना प्रोटेस्ट चल नहीं रहा जितना दिखाया जा रहा है। आपको लगता है कि इतना प्रोटेस्ट नहीं चल रहा? पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जितने भी एक्चुअल जो जेन्युइन मसाइल हैं वो छुपा के रखते हैं और उसके लिए मीडिया को भी ब्लैकआउट किया हुआ है। बलोचिस्तान में उस तरीके से मीडिया, बलूचिस्तान हो आप, अगर कराची के सिंध के मसाइल, सच्चाई यही है जो हर चीज़ को छिपा के रखा गया है आज तक। जब से आपने इंडिया से निकला है तब से अभी तक हर चीज़ को छिपा के रखा है आपने। अभी इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है ना, जो वर्ल्ड में उसका नाम है, वो टेररिस्ट आपके पाकिस्तान में, लाहौर में आपकी सरकार ने उनको पनाह दिया रखने के लिए। और वो अभी जो मुंबई में ब्लास्ट हुआ, 1993 में ना ब्लास्ट हुई थी, वो आदमी भाग करके आपके घर अभी वहाँ पे आप रखे हुए हैं। जब आप ऐसे ऐसे आदमी को रखेंगे अपने घर में तो आप क्या सोचते हैं? आपने क्या सोचा? कैसे सोच करके ऐसे आप कोबरा को रखेंगे अपने घर में, है ना? सांप को जब अपने घर में पालोगे तो क्या पता वो दुश्मन को जाके काटेगा, आपको नहीं काटेगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या? नहीं ना लिखा हुआ है। तो अभी तो शुरुआत हुआ, ये टेलर है आपके देश में। अभी बाकी है आप लोग को ना, अभी बाकी है। और जो समझदार आदमी है वो अभी देखो, वो बंदा अभी टीचर भी है, बोला पढ़ाता भी है, और तो नॉलेज रखता है ना, नॉलेज है। बट वो भी क्या करेगा, परेशान है ना। क्या बोला, हम क्या हो सकते हैं, बोला ना अभी। सही है, आदमी का की जो है ना फ्रीडम को दबाया जा रहा है आपके देश में ना। आपको बाय प्रेसिंग कोई काम को किया जा रहा है, और यही सच्चाई है। लेके पश्तूनों के जो है ना खैबर पख्तूनख्वा की मसाइल हो या यहाँ की जो ओटीवी तहरीकें हैं मुस्लिमों की, उन सबको ब्लैकआउट किया जा रहा है। तो ये बड़े मंसूबे के तहत किया जा रहा है। ठीक है। तो आपको लगता है कि ये जो ब्लैकआउट कर दिया जाता है, इससे मसले का हल होगा, या अगर हम किसी चीज को दबाएंगे तो वो चीज दब जाएगी, या वो उतना ही ज्यादा उठेगी? एहसास महरूमी होगी, और वो एहसास महरूमी जो है ना वो तहरीकों को जन्म देगी, और तहरीकें उठेगी, मजीद मामला खराब होंगे। क्या बेहतरी कैसे आ सकती है? और आपके एज ए बलोचिस्तान के सिटीजन क्या डिमांड क्या है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से? हमने वोट दिया है नुमाइंदे को, लेकिन जो यहाँ फैसले कर रहे हैं वो बूथ वाले कर रहे हैं। जब तक अवामी नुमाइंदे जो जेन्युइन नुमाइंदे हैं वो फैसलों में शामिल नहीं होंगे, बल्कि करेंगे ये अवामी नुमाइंदे मसाइल के हल, वरना कुछ भी नहीं होगा। यहाँ ये सिक्योरिटी स्टेट है और सिक्योरिटी वाले यही चाहते कि पूरे पाकिस्तान को DHA बनाया जाए। इसी तरह कश्मीर को भी DHA बना रहे, खैबर पख्तूनख्वा को, कोयटा को, जो ना गिलगित बल्तिस्तान का भी सेम यही इशू है। बिजनेस पे हो या जमीनों पे हो, सब पे मिलिट्री का एक होल्ड है, और
अवाम का इसमें कोई हिस्सा नहीं है, ना फैसला कर रहे हैं और ना अक्सर ये कहा जाता है, जो मैंने इनसे क्वेश्चन किया था, कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है, हमारे मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाया जाता है जी इंडिया इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, अदरवाइज कोई इशू है नहीं है, अदरवाइज कोई। इंडिया असल में हम इंडिया का मुकाबला तो कर नहीं सकते। इंडिया मुसलसल जमहूरियत, यहाँ मुसलसल अमरीत रही है। वहाँ की इकानमी देखो, यहाँ की इकानमी देखो, वहाँ की आबादी देखो, हिसाब से बढ़कर है, लेकिन फिर भी वहाँ के आवाम खुश है। अभी तक मैंने ये नहीं समझ पाया जो ये लोग हमारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हमारे देश के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। इसको अभी भी दिन में भी सपना देखता है जो हमारे पीछा करके हमारी इकोनॉमिक पे। यार ये ड्रामा देख लो, ये ड्रामा कर रहे हो रोड पे है, इसको हम ड्रामा कहते हैं, हम इंडियन। पता है आपको हमारी आपसे तुलना क्या है? हमने तो चाइना को भी कहा, चाइना का कहा हम कॉपी कर रहे हैं ना। हमें तो तुलना अमेरिका से कर रहा है, अमेरिका जैसे देश, यूके, यूनाइटेड किंगडम है ना, इससे हमारा तुलना चल रहा है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सबको कौन रोक, हम लोग इनको कौन थोड़े करते हैं? आपको क्या लग रहा है? आपने कभी सुना जो हम इंडियन कभी भी पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं? कभी नहीं। आज दिन आप पाकिस्तान के जितने भी हैं ना आप लोग, वो हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते हैं। हम हिंदुस्तानी कभी, हमारे पास टाइम नहीं होता है भाई। और हमारी जो कंपटीशन है वो कंपटीशन अमेरिका से है, चाइना से भी नहीं है। चाइना को ना मैं कौन करता, मैं अभी फिर से मैं क्लियर कट में कर दे रहा हूँ ना। उनके पास जो भी कुछ मेड इन चाइना, उनको कौन वायलेशन कोई देता है? कोई नहीं देता है। अब देखो फ़ोन देखो, एक बार गिरी ख़त्म। वो सब उनकी जो भी कुछ है उन पे भरोसा हम इंडियन कभी करते भी नहीं थे, करते भी नहीं है, करते भी नहीं रहेंगे, मतलब कभी नहीं करेंगे, मेरा ये कहना है। और हमारी कंपटीशन अभी फिर से मैं क्लियर कट में बोलता, हमारी कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया से है, हमारी कंपटीशन जर्मन से है, हमारी कंपटीशन अमेरिका से है, और इनको हमें दबाना है। और उसी ट्रैक पे हमारी गवर्नमेंट और हम इंडियन चल पड़े हैं। और आने वाले कल में आप देखोगे जो हम कहाँ पे बैठे पड़े हैं। आगे भी देखते हैं और सुनते हैं आप क्या सुनाते हो, फिर देखेंगे जो और क्या बोल रहे हो आप। लेकिन यहाँ जब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम खुद की दुश्मनी अवाम के साथ कर रहे हैं, इसके लिए लाजमी है कि हम खुद की दुश्मनी छुपाने के लिए एक दुश्मन क्रिएट करें। दुश्मन सामने लिया है, अब अफगानिस्तान को दुश्मनी अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं, नाम इंडिया का लिया जा रहा है, और दरअसल में ना अफगानिस्तान ना इंडिया, दुश्मन अपने ही घर में मौजूद है। इस बात से किसी हद तक मैं एग्री करता हूँ कि भाई जो घर के मसले हैं वो मसले क्रिएट ही तब होते हैं जब घर के जो बड़े हैं वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होते हैं, और जब राइट नहीं दिए जाएंगे तो आवाज उठेगी। बेहतरी कैसे आ सकती है? बेहतरी अवामी नुमाइंदे ही अवाम के फैसले करें। ठीक हो गया, अच्छा लगा इनसे बात करके। ये बलोचिस्तान से बिलोंग करते थे, और जो इन्होंने बात की है, आई थिंक जितनी ऑथेंटिक ये बात और ये चीज को जानते हैं, वहाँ के इश्यूज को जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ या पंजाब के लोग नहीं जानते होंगे। अच्छा लगा आपसे बात करके जी, मेहरबानी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शहीनुल हक। शहीनुल हक, क्या करते हैं? मैं फिलहाल पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हैं। और कहाँ से? पंजाब के तो नहीं लग रहे, आप कहाँ से बिलोंग? मैं स्वात से बिलोंग कर रहा हूँ। बिलोंग करते हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अगर रिलेशन की बात करें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, इंडिया की, जो भी हमारे नेबर है, इवन ईरान की, अफगानिस्तान ने अभी अनाउंस किया है कि वो 1400 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाने जा रहे हैं, जो कि कनेक्टिविटी में काम करेगा रशिया से लेकर इंडिया की न्यू दिल्ली तक। क्या कहना चाहेंगे अगर तालिबान, जिन्हें हम ये मतलब एक मजाक के सेंस में कहते थे कि भाई ये तालिबान आए, इनको कोई एजुकेशन नहीं है, ये नहीं है, टेक्नोलॉजी से इनका कोई लिंक नहीं है, आज वो इतने बेहतर फैसले कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए, अपने रिलेशन नेबर के साथ इतने बेहतर कर रहे हैं, हम इसके ऊपर क्यों नहीं काम कर पाते? भाई वैसे हमें भी काम करना चाहिए इसी फार्मूले पर, लेकिन जहाँ तक आपने बात की है तालिबान की, मैं समझता हूँ बहैसियत एक पठान की उनकी इतने पावर नहीं है। ये फिलहाल किसी का हाथ है इसके पीछे, वरना वहाँ की जो एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट था वो किसी के हाथों से पीछे चला गया है। अच्छा, लेट्स सपोज किसी का भी हाथ है, एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि उनमें इतनी ताकत नहीं है, लेकिन क्या ये फैसले ठीक नहीं है? ये फैसले वक्ती तौर पर ठीक लग रहा है, लेकिन अर्जी मामला है। ठीक है, अगर हमेशा के लिए रह जाएगी। ये फिलहाल लोगों को दिखा रहे कि ये लोग जरा अच्छे हैं, ये काम कर सकते हैं, लेकिन ये पावर उनमें नहीं है। अच्छा, चले अगर ये आर्टिफिशियल मामला है, थोड़ी देर के लिए आर्टिफिशियल है, एक्टिविटीज नहीं कर सकते। पाकिस्तान की अगर बात करें, हम तो चले इस काबिल हैं, हमारे पास तो पावर है, आपने कह दिया अफगानिस्तान तालिबान के पास नहीं है,
उनके पास पावर नहीं है तो वो इतने बड़े फैसले कर रहे हैं, हमारे पास पावर लेट्स सपोज अगर है तो हम क्यों नहीं फैसले कर लेते। एटम बम हम बना सकते हैं, न्यूक्लियर बम हम बना सकते हैं। हम अब ये कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, पाकिस्तान के लोग प्यार बहुत करते हैं पाकिस्तान के साथ, फिर रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर पाते अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इंडिया के साथ। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमारे पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों के जो लोग हैं, ये इन सियासतदान ने कुछ ऐसे ख्याल में उलझाया हुआ है कि इनका कोई खास तरतीब जहन में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। अदरवाइज इंडियन लोग जो है वो इंतहाई पॉपुलर है, उन्होंने अपने आप पर काम किया है, अपने मुल्क पर काम किया है। हम तो सिर्फ एक ही बात पर काम कर सकते हैं, भाई हम तो दुश्मन है, दुश्मनी तो हमने करनी है। जहाँ तक आप लोगों ने पहले भी एक वीडियो में बात कर चुका है कि अमेरिका और क्या नाम था दूसरा वो कनाडा, इनके बीच में सिंगल लाइन है। अगर वो लोग आपस में जंग करते हैं, इनके बीच में सिंगल लाइन में, तो हमारे बीच में क्यों नहीं हो सकते। पूरे यूरोप की बात मेरा कर रहे ये हैं। ख्याल है कि दुनिया में जो बड़ी आबादी है, एक चाइना है, इंडिया है और पाकिस्तान भी बहुत बड़ी आबादी है। छठे नंबर पे बड़ी की तरक्की का ब्रिज माना जाता है। अगर मेरा कोई माने, मेरा जो पर्सनल आइडिया है, मैं इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है इस पर कभी आर्मी नहीं होने दूंगा। वहाँ पर सिंगल लाइन होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया का ताल्लुकात भी एक सिंगल लाइन से करना चाहिए। इसी तरह यहाँ अफगानिस्तान पे इशू ये आ जो जाता है यूरोप के साथ रिलेशन करे। यूरोप की तरह आप कह रहे हैं होना चाहिए, नो डाउट ऐसा मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इशू ये आ जाता है कभी यहाँ से वहाँ अटैक, वहाँ से यहाँ के मतलब इल्जामात लगते हैं, तो ये गवर्नमेंट को इन मसले पर बाहमी तौर पर काम करना चाहिए, काम करना मिलकर चाहिए। काम करें ताकि इसको खत्म कर सके। देश के 75 साल कुछ ऐसा हो गया इस मामला का, कुछ नहीं मिला इससे। लेकिन देखें इसके ऊपर इंडिया की तरफ से तो ऑफर आई थी, जो उनके प्राइम मिनिस्टर उन्होंने तो कहा था आओ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करते हैं, गुर्बत के खिलाफ जंग करते हैं, तो हमें उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए था, फायदा उठाना चाहिए था, मिलकर काम करना बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही करना चाहिए था, ऐसा ही करना चाहिए था। फिर किया क्यों? क्या वजह है? पाकिस्तान की अगर बात करें, क्या ऐसे इश्यूज हैं हमारे, कौन से ऐसे लोग हैं जो करने नहीं दे रहे? हाँ, कुछ ताकतवर लोग हैं जो इस काम को करने नहीं देते हैं, तो कुछ ताकतवर लोग, कुछ लोग हैं। तो सोच बदलेगी, ये चीज बदलेगी या नहीं? ये बात सबसे पहले उनके जहन में आना चाहिए कि हमारे जो भी गवर्नमेंट है वो 100% फ्री नहीं, कि वो कुछ करना चाहते कर सकें। ठीक है। कोई भी एक गवर्नमेंट मुझे बता रहे इस मुल्क में जो अभी तक कंप्लीट हो चुका है, 5 साल उसने कंप्लीट किया, फ्यूचर इम्पॉसिबल। कंप्लीट हुआ है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसी ने अपना टाइम पूरा हाँ, यही बात है, प्राइम मिनिस्टर कभी एक जगह पर कायम नहीं रहा। ठीक हो गया। लिहाजा इस बात पर सोच होना चाहिए कौम को भी, ताकि वो अपने प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़े रहे। कितनी शर्म की बात है ना। आज 70 साल यार, एक आदमी का जो कोई पैदा लेता है उनका कितनी वर्ष की है, क्या है उनकी 60 वर्ष 70, मतलब 1 सेंचुरी, एक आदमी का पूरी लाइफ ख़त्म। अभी तक पाकिस्तान वालों आपने अभी तक किसी भी नेता की पीरियड पूरी नहीं हुई, मतलब उसकी 5 साल कंप्लीट नहीं हुआ। एक इससे बढ़ के शर्म से डूब मरो यार, शर्म से डूब मरो। मैं क्या बताऊं। और तुलना हमारे देश का करता है। अरे हमारी तुलना आपसे कहाँ है भाई, हमारी तुलना ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से है, जर्मन से है यार, चाइना से भी नहीं। चाइना को मैं नहीं काउंट करता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट बताया। अभी देखा ना क्या हुआ, कैसे पिटाई किया ना, तो ऐसे ही पिटाई होगा उनका। और उनके साथ जो भी आएगा ना उसको भी लपेट में हम ले लेंगे। ठीक है, कोई भी दबाव ना हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर दबाव ना हो, उसको ये एतमाद होना चाहिए कि मेरे पीछे कौन है, और वो एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, बरानाम नहीं भाई मैं प्राइम मिनिस्टर में गया हूँ। ऐसे जबरदस्ती अच्छा लगा बात करके। बात करें ताकि हम दोनों ममालिक जितनी भी ममालिक है, मेरा ये ख्याल है अगर चाइना भी पॉपुलर कंट्री है, इंडिया भी है, दोनों प्रोडक्ट्स बनाते हैं बड़े तादाद में, बड़े इंडस्ट्रीज है दोनों के। देखिए अगर हम नहीं बना सकते, हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए ना, तो जिसे हम अमेरिका या यूरोप से मंगवाते हैं, क्यों ना हम आपस में शेयर करें। खुदा की कसम वो यूं बैठेगा वो लोग, और हमारी सूरत हाल भी उन्हीं की पारमुली से अभी तक खराब है। ऐसे ही है, जो ये बात करना चाह रहे हैं कि अगर हम आपस में ही रिलेशन बेहतर रखें, आपस में ही ट्रेड करें, अगर हम जो चीज अपना यूरोप से मंगवा रहे हैं, जो चीज यूएस से मंगवा रहे हैं, ये बिल्कुल साथ बॉर्डर लगता है इंडिया से लें, तो क्या दुनिया वाले देखते रह जाएंगे और हम डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे? हमारा डिफेंस का बजट कम करेंगे यू ये भी स्लो है, ये भी स्लो है। ये चीज मुझे समझ लगती है, हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं लगती। ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की, पाकिस्तानी यूथ की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी वक्त है, शायद अभी भी वक्त है कि हमें रिलेशन बेहतर करने की तरफ सोचना चाहिए। हमें ये बिल्कुल रिलेशन सही होगा। देखो अभी मैं फिर से बोल रहा हूँ चौधरी भाई, शोएब चौधरी, आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ रिलेशन तब तक सही नहीं होगा जब तक ये आप टेरर फंड को स्टॉप ना कर दे। टेरर की जो कैंप लगा रखा है ना पाकिस्तान के अंदर, उसको ना ख़त्म कर दे।
और अभी भी इंटरनेशनली आपको बताया गया है कितनी टेररिस्ट को अपने अपने देश में रखा है ना। उसको देश पूरी वर्ल्ड जो है उनको टेररिस्ट घोषित कर रखा है और आपने उनको अपने देश में रख रखा है। जब तक ये ख़त्म, इंडिया का तो ये स्टैंड है भी, जब तक अगर एक फ्रंट पे दो काम नहीं हो सकता, या तो आप टेरर चला लो या फिर आप इस जगह पे आ जाओ और हमारे से ट्रेड कर लो, ठीक है, तो सुलभ कर लो, कहने का ये। तो दो एक निशान, एक तीर पे दो निशान नहीं हो सकता। और यही हमारी फॉरेन मिनिस्टर आपको बोला भी है रिसेंटली, आपसे जो बात हुई, और ये अभी आपका जो FM गया हुआ था बिलावल, है ना। तो ऐसा नहीं, और ये कई बार हुआ है यार, एक बार थोड़ा ना हुआ है। ये पहले की सरकार क्या करता था ना, आपसे ऐसा करके, हमारी जो पास्ट सरकार थी वो उनका समझ में नहीं था, और समझ में था भी तो वो इग्नोर करते थे, और जिस कारण से पूरी इंडिया में ना दंगा फसाद, इधर करवा दिया दंगा, उधर करवा दिया दंगा। अब वो हो नहीं पा रहा है हमारे भी देश में ना, क्योंकि वहाँ पे जो बैठा हुआ है ना वो शेर बैठा पड़ा है जिसका नाम मोदी है ना। और अभी हुआ नहीं है, अभी मोदी 2024 में तो आ ही रहे हैं, है ना। 2029 में योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं, और तब क्या होने वाला है याद कर लीजिए। अब वर्ल्ड को ये चेतावनी नहीं, ये जो रियल है, रियलिटी यही है। तो मैं दम का ढरका हमारे में नहीं है यार। आप लोग ऐसे करते हो, जज्बा है जज्बा है जज्बा है, क्या उखाड़ लिया जज्बा है? तो हमारे जज्बा है, दिल में जज्बा है, आर्मी में जज्बा है क्या कर दिया आपने यार? और देश को कहाँ बना दिया, जिन्ना के मुल्क को क्या बना दिया है आपने? कभी देखा है इसमें, कभी सोचा है? सोच के देखना यार। और जो बुजुर्ग, जो समझदार, थोड़ी भी समझ रखता है, जो भी थोड़ी भी अच्छी स्कूल उनकी है और स्कूलिंग उसकी ठीक ठाक रहा हो, तो वो जैसे ऐसे बंदे, उनको पता है। देखो ये पता नहीं कितना पढ़ा लिखा होगा, मतलब उससे नहीं है क्या पढ़ा लिखा है, लेकिन देखो क्या इनके अंदर क्या जज्बा, मतलब क्या जानकारी है इनको। तो इनको ऐसे ऐसे बंदा, आप लोग जब तक, जैसे मैं रिपीट करता हूँ, आपको ये चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। आपके देश में जो उनको रख रखा है ना, हमारे 1993 में जो हुआ था ना, वो दंगाई को आपने रख रखा है ना, और ऐसे ऐसे कितनों को आपने रख रखा है। ख़त्म करो उसको, जितना जल्दी हो ना आप ख़त्म कर दो, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, एज ए हिंदू, बुद्धा, सनातनी, है ना, मैं सही बोल रहा हूँ, उसको ख़त्म कर दो। आप ही के लिए अच्छा होगा यार, आप ही के लिए अच्छा होगा। और इस चीज़ को, उसको हाईलाइट आप क्यों नहीं करते हो शिव भाई? वो वहाँ पे जो है, कहाँ, इधर क्या नाम है, इस्लामाबाद तो नहीं है, वो लाहौर में है, रहता है ना वो, नाम मैं भूल गया हूँ, दाऊद इब्राहिम ना, पाकिस्तान में ही है वो। आप उसके बारे में भी कुछ कभी काल मैं ये सुनना चाहूँगा आपसे, दाऊद इब्राहिम के बारे में कभी आप यूट्यूब पे बनाओ, आदमी से पूछो कहाँ है क्या है, आदमी क्यों नहीं इस पे बनाते आप? हमारे इंडियन की मांग है, आप इस पे बनाओ, इस पे भी वीडियो बनाओ। आपने कभी सुना जैसे ये कांड करके इंडिया से निकला हुआ है, वो आदमी जिसके घर का बच्चा को मार दिया है, जिसकी वाइफ को मार दिया है ना, जिसके हस्बैंड को मार दिया यार, हम इंडियन भूल जाएंगे? हम इंडियन बोलते नहीं, इसका मतलब है ना हम बेवकूफ़ नहीं है, बोलते नहीं है। आप लोग भूभाग जाते हो ना, आप बोलते बहुत ज़्यादा, हम लोग बोलते नहीं, हम लोग करके बोलते हैं। जैसे देखो कश्मीर के अंदर हमने कर दिया और उसके बाद अभी बोलते भी नहीं। अभी वो ट्रेलर था, अभी मूवी बाकी है, आप देखते जो कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, फिर भी आपको मैं रिव्यू दूंगा। देखना चाहिए कि दुश्मनी नफरत में कुछ नहीं पड़ा, और किसी दूसरे का नुकसान ही नुकसान हमारा अपना होता है। हमें अगर पाकिस्तान की बेहतरी करनी है, हमें अगर पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बेहतर करना है, तो हमें अब सबसे पहले अपने नेबर्स, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, रिलेशन बेहतर करने की जरूरत है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ सीओ भाई, और हम इंडियन, ऑल इंडियन, मैं कहता हूँ हम सब इंडियन एग्री करते हैं आपके पॉइंट पे। बट तब तक बॉर्डर नहीं खुलेगी और तब तक ट्रेड नहीं होगी जब तक आपको दाऊद इब्राहिम को आपने नहीं देते हो हिंदुस्तान गवर्नमेंट के अंदर। ये मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। और अभी जो दंगाई हो रहा है आपके पाकिस्तान में, उनका आपको पता है कौन करवा रहा है या नहीं करवा रहा है?
अरे वही इमरान खान किसका सपोर्टर है? दाऊद इब्राहिम का। नहीं पता है ये चीज़? और दाऊद इब्राहिम अभी किसका सपोर्टर है? इमरान खान का। और अभी जो आगजनी हो रहा है, देखो टेरर कैंप से निकल करके कैसी बड़ी बड़ी गन बंदूक लेकर के कैसे क्या कर रहा है यार। देखो शुएब भाई, मैं आपकी बात से मैं बहुत सारी आपकी मैं लगभग 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ। मैंने सोचता था मैं आके बताऊँ, अपनी रिव्यू दूँ, समय नहीं मिलता था, लेकिन अब मैं स्टार्ट किया है, रिव्यू में दूंगा। और सबसे पहली बात यह है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनके ऊपर भी आप उनके ऊपर भी वीडियो बनाएं, दाऊद इब्राहिम के ऊपर भी वीडियो बनाएं, जो अभी पाकिस्तान में ही बैठा पड़ा है। प्लीज़ आप उस पर बनाएं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। जी आप कुछ है ना? जी मेरा एक ख्याल और भी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये भी होना चाहिए, चाहे जो भी मुल्क हो, इसमें एक पॉजिटिव पॉलिसी रखे, ना कि वहाँ की बुनियादें कर ले लोग। ये नहीं होना चाहिए। इंतहाई मजरत के साथ कहना पड़ेगा, लेकिन अफगानिस्तान की पॉलिसी हमारे वाज़ेह है। वहाँ की गवर्नमेंट की एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट, वहाँ के लोगों की एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट हमने रुखसत की है, चाहे कोई माने या ना माने। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये भी होना चाहिए कि अपने जितनी भी कौम है इस मुल्क में, या जितने भी सूबे हैं, इनके बीच में मुसावी निजाम कायम करे, कायम करे। ऐसा नहीं कि कौम टूट जाए दोबारा से। बिल्कुल जी, अच्छा लगा। मैं बात बता रहा हूँ, अब मैं इस छोटे ज़हन और छोटे अकल और छोटे उम्र के मुताबिक, खुदा की कसम, मुझे इतना नजर आ रहा है, जितना बगावत पुख्तनख्वा से बरामद हो गया, जितना बगावत बलूचिस्तान से, मैं छोटा बच्चा उन इलाकों में इतना बड़ा हो गया कि मेरे दाढ़ी अब नूर चाहिए। बगावत है, लेकिन क्यों है? बेसिक रीजन हमें ढूंढना चाहिए। इक्वालिटी शायद नहीं, 100% इक्वालिटी नहीं, दूर नहीं जाते। सबसे पहले पंजाब हमारा पाकिस्तान का सूबा है, हमें इसका प्रोटेक्शन करना चाहिए, सारे पाकिस्तान का करना चाहिए। देखिए अगर एक उंगली पर दर्द तो सारे जिस्म पर दर्द होगा, बिल्कुल। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इक्वालिटी हो। ये बिजली जल रही है, बेशक पंजाब का हक है। यहाँ पर ये गैस जल रहे हैं, बेशक पंजाब का हक है। यहाँ पर ये गंदम पका जा रहा है मुसलसल, पंजाब का हक है। देखिए जितने वफीर तादाद में गंदम पंजाब को मुहैया है। हम ये नहीं कहते कि दूसरे सूबों को मुहैया हो, पंजाब को ना हो, बेशक पंजाब को भी होना चाहिए, लेकिन जो दूसरा प्रोविंस है वहां पर भी है। लेकिन वहां की पुख्तनख्वा की जो बिजली है, मैं वहां की रहायशी हूँ, मुझे बखूबी पता है। उसूल में तो ये बात लिखी गई है कि जहाँ के प्रोडक्ट से वहां के पहले मुहैया होना चाहिए। वहां में इतना बुरा, खुदा की कसम, कोई 1 घंटे के लिए नहीं कह सकता कि इस यहाँ पर बिजली होगा। 1 घंटे के लिए यकीन से नहीं कह सकता कि 1 घंटे के लिए बिजली होगा। बंदा मोबाइल चार्ज करने पे तुले हुए कि मैं कैसे चार्ज करूं, इतना बिजली होगा कि बंदा मोबाइल चार्ज लगा देना तो मोबाइल भी नहीं उठा सकता चार्ज। दूसरी बात बलूचिस्तान की बात करें हम, वहां की गैस है। देखिए पंजाब को भी देना होना चाहिए, लेकिन इलाका पहले मालामाल होना चाहिए, बाद में पंजाब में चाहिए, बाद में पुख्तनख्वा में चाहिए। पंजाब पहले गंदम से मालामाल होना चाहिए, बाद में दूसरे में तकसीम होना चाहिए। देखिए इस तरह सर फर्क हो रहा है, काफी सारे स्टूडेंट्स में ये बगावत फैल गई है, जो एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड तो अभी भी पुरानी सोच पर पड़े हुए हैं। लेकिन पुराना सोच कभी नहीं चलने वाला। ये क्लियर कट अल्फाज है जनाब। मुल्क को एक ही रखना है, मुत्तहिद रखना है, तो ये इक्वलिटीज होना चाहिए। इक्वलिटीज नहीं आएगी तो यकीन कीजिए तुम ये नाकाम पॉलिसी अभी तक चली गई है, इसकी मैक्सिमम 10 साल का टाइम मजीद नहीं हो सकता। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके, और दुख भी हुआ इनकी बात सुन के, जो इन्होंने बोला है कि जो ये अगर बलूचिस्तान की बात करें, अगर केपीके की बात करें, वहाँ के एजुकेटेड लोगों में जिस तरीके से नफरत बढ़ रही है स्टेट को लेकर, और उसकी रीजन ये है कि उन्हें उनके बेसिक राइट्स नहीं दिए जा रहे। अभी भी टाइम है, हमें इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रदर, अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया। अलबत्ता वो एहतिजाज करते हैं, पहले एहतिजाज करते हैं, एहतिजाजी तरीके से मांगते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट के ऊपर उन पर जुल्म हो रहा है। इस आंखों ने देखा कि बराह रास्त जुल्म हो रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूं कि मेरा किस्म सारे कौम के सामने मैं क्यों झूठ बोलूं? बराह रास्त जुल्म हो रहा है, ये क्लियर कट है। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी तो मैं माजरत चाहता हूं। कोई मसला नहीं, आपकी आवाज आगे पहुंचाने के लिए हम यहाँ मौजूद है। शुक्रिया। देख लो क्या हो रहा है ना अभी इस कोई नहीं, ये भाई जो बोला अभी बहुत अच्छा, मैं इसकी बात से बहुत से मैं एग्री भी करता हूँ। बहुत अच्छी पॉइंट भी ये बोला कि जो वैसे बिल्कुल फैक्ट है यार, चाइना समथिंग ऐसा करके, लेकिन ये नहीं होने वाला। हमने ट्रेड बंद नहीं किया था, ट्रेड इसने इनकी गवर्नमेंट ने बंद की, और इसकी गवर्नमेंट ने बंद करके अभी क्या किया,
अभी ये सोच रहा है वहाँ के आदमी का है, बिल्कुल फैक्ट है भाई। परेशानी बढ़ी तो ओबियसली याद तो आएंगे, हम इंडियन ही तो याद आते हैं। तो फिर तब तक अब हम इंडियन को एकजुट होकर के हम अपनी गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं, और मांग करना भी चाहिए। ट्रेड पाकिस्तान के साथ तब तक नहीं होना चाहिए और तब तक बॉर्डर नहीं ओपन होनी चाहिए जब तक हमारे जो देश में बदमाशी और ब्लास्ट किया उस आदमी को तब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट ना दे दे, इंडियन गवर्नमेंट को ना सौंप दे, तब तक हम ट्रेड ना करें। वो वहाँ की जो है, जो ब्लास्ट, मुंबई ब्लास्ट में जो रखा हुआ है उस आदमी को, वो आदमी को सौंप दे हमारी गवर्नमेंट को, और तब हमारी गवर्नमेंट तैयार हो उस पर ट्रेड करने के लिए उनके साथ, और ओपन करे, वो खोले बॉर्डर को। जब तक ये ना करे तब तक हमें नहीं करना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जबकि क्योंकि ऐसी काम किया है तो मैं तो नहीं बोलूँगा ऐसा होने, मैं तो कभी नहीं बोलूँगा जो बॉर्डर ओपन हो, इनके साथ ट्रेड करे और फिर से हमारे देश में बम ब्लास्ट हो। क्या हो रहा था पहले, यही आज 10 साल पहले क्या हो रहा था, 15 साल पहले सुना है, भूल गया। मुंबई ब्लास्ट, कहाँ नहीं हुआ ब्लास्ट यार, कहाँ ने किसको, हाँ किसको नहीं मारा है। वो मुंबई में ताज होटल में, ये सब क्या है यार। अब हम ट्रेड करें इनके साथ, नहीं, वो बदमाश को सौंपेगा हमारे देश में, तब शायद हम बिलीव भी करें, और उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे तो हाँ, हम ये बदमाश को अपने देश में हम रखे हुए थे इतने दिन से, और ये हमारी गलतियाँ थी, और ये बोल के वो सौंपे हमारे देश में। फिर कोई नहीं, ट्रेड होगा, कोई बात नहीं, हर चीज़ सॉल्व हो जाएगा। और फिर से एक बात मैं क्लियर कट फिर से बोल दे रहा हूँ, कंपटीशन आपके देश से और चाइना से नहीं है हमारी, समझ रहे हो। कंपटीशन आपसे और चाइना से में क्या करना यार, कंपटीशन हमारी अमेरिका से है, कंपटीशन हमारी यूके यूनाइटेड किंगडम से है, कंपटीशन हमारी किससे है, ऑस्ट्रेलिया से है, जर्मन से है, फ्रांस से है। आपके ये सब आदमी से और इस देश से नहीं है, ना पाकिस्तान से, ना चाइना से, बांग्लादेश, ये सब चीज़ से कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन हमारी अमेरिका से है, और उस ट्रैक पे हम चल भी दिए हैं, और आने वाले कल में आपको आंसर भी मिल जाएगा। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।